विधानसभा 2024 का बिगुल बज चुका है और अमरावती शहर में भी इसका असर चौतरफा देखने को मिल रहा है। इस समय विदर्भ न्यूज़ की टीम पहुंची है अमरावती शहर की एक नामचीन हस्ती जो कांग्रेस के बीते 30 वर्षों से कट्टर कार्यकर्ता और अनेक पदों पर काम कर चुके हुए हैं और जिनका नाम है हाजी मेराज खान पठान, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विदर्भ न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिशन विधानसभा 2024 के अंदर में जिस प्रकार से अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र में इस समय एक नारा बड़े जोरों शोरों से गूंज रहा है कि अब की बार मुस्लिम आमदार, लेकिन इसी अटकलों के बीच में जहां तक कि आपने कांग्रेस पक्ष से टिकट मांगी थी और कल तक के मीडिया के हद तक पेपर प्रिंट मीडिया में भी ऐसा सुनने में और ऐसा मालूम पड़ा है कि ये टिकट जो है डॉक्टर सुनील देशमुख को दी जा रही है। अब आपने जो दावेदारी की थी तो इस प्रकार से आपकी दावेदारी में कहाँ कमजोरियां रह गई या ऊपरी लेवल पर जो है लोगों ने मुस्लिम समुदाय की इस आवाज़ को नकार दिया है? मैं तो समझता हूँ कि ये विधानसभा जो है ये मुस्लिम प्रत्याशी के लिए सबसे अच्छा योग होता कि यहाँ से अमरावती से कोई मुस्लिम प्रत्याशी वो कोई किसके तरफ इसकी वजह से हमारे को ये खामियाजा भुगतने मिला। और हो सकता है कि मैं अपनी बात जो है वो कांग्रेस के आला कमान तक पहुंचा नहीं पाया। जो अमरावती के मुस्लिम जनता में जो नारा पिछले 1 साल से चल रहा था कि आपकी बार मुस्लिम आमदार, लेकिन उसकी वजह भी ये थी कि विदर्भ में 66 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल संख्या अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो 1,25,000 से ज़्यादा वोट जो है वो अमरावती में है। और दलित, बहुजन, आदिवासी और उसके अलावा कांग्रेस के परंपरागत वोट ऐसा मिला के एक मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पर चुनकर आ सकता था। और इसके लिए सबको लगता था कि ये बार जो है मुस्लिम को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाना चाहिए और यहाँ से जो है चुनाव लड़ना तय था। और लोगों को भी लगता था कि मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ से टिकट जरूर मिलेगी, क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार में बालापुर से नतीकुद्दीन खतीब को टिकट दी गई थी, वहाँ पे उतनी बहुत संख्या नहीं थी। अकोला में अभी साजिद खान पठान 2000 वोट से वहाँ पे हार गए थे और अनीस अहमद जो है 82,000 वोट में 3 बार जो है वो विधायक बने नागपुर से। लेकिन अभी ये विधानसभा की 2024 की बात करें तो तकरीबन आरिफ कुरैशी वहाँ से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी है नागपुर से, जहाँ पे 86,000 के करीब वोट है। और अकोला में जो है 85,000 वोट होने के बावजूद में एक तो साजिद खान पठान, ये दोनों में एक टिकट फाइनल हो सकता। अब देखा जाए तो हंसने की बात है कि अकोला और नागपुर में टिकट दी गई, लेकिन अमरावती में 1,25,000 से ज्यादा वोट रहने के बावजूद यहाँ पर जो है कांग्रेस ने टिकट देना मुनासिब नहीं समझा। इसकी वजह यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्होंने अपनी बात जो है वो हाईकमान तक पहुंचा ही नहीं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। और जनता के दिल में यह है कि इस बार जो है हमारी इतनी बड़ी संख्या रहने के बाद में पिछले लोकसभा में तकरीबन 75,000 से ज्यादा वोट जो है बलवंत वानखेड़े को अमरावती के इस विधानसभा से गए थे और उन्होंने यहाँ से 41,000 की लीड ली थी, जो सभी विधानसभा क्षेत्रों पे भारी थी। और अमरावती विधानसभा की 41,000 की लीड जो है वो सिर्फ अमरावती ने कट गई थी, जिसकी वजह से बलवंत वानखेड़े विजयी हुए और मुस्लिम लोगों ने 70-80% जो है तो उस लोकसभा मतदान इलेक्शन में मतदान किया। अब उसको देखा जाए यहाँ पर एक 25 है, तो अगर 70% भी आप हिसाब लगाते हैं तो यहाँ पे 85,000 वोट जो है वो मुस्लिम के हो सकते हैं। 85,000 वोट एक चुनाव अगर एक व्यक्ति लेता है तो उसको विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है और मैं आज भी अपनी ओर से मांग करता हूं कि फॉर्म तो जो है आखिरी दिन 29 तारीख को भरना है, लेकिन उससे पहले हो सकता है कमान इस बात को बांध ले या ये बात मेरी उन तक पहुंचे कि अमरावती में जो जनता चाहती है, जो वर्षों से मांग है, वो इस समय जो है अगर आप मुस्लिम एरिया में जहां पर सबसे ज्यादा संख्या हो जिस विधानसभा में, वहां अगर कैंडिडेट नहीं दे सकते तो आप चुनाव कहाँ लड़ाओगे? चुनाव नहीं लड़ाओगे तो फिर विधान परिषद, राज्यसभा में हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका कब दोगे? अब चुनाव जीतना हमारे बस की बात नहीं है, तो आप राज्यसभा और विधान परिषद में मुस्लिम की संख्या बढ़ाइए। जिस प्रकार से आपने कहा कि अभी मुस्लिम प्रत्याशी है और जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर में अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता और बहुत ज़्यादा लोग हैं, इन सभी के बीच में आपकी क्या चर्चाएं हुई कि अगर से भाई मुस्लिम कैंडिडेट को, अगर से कोई भी कैंडिडेट को नहीं टिकट दी जाती है तो फिर सब मिलके चुनाव लड़ेंगे या किसी एक व्यक्ति को जो है
चुनाव लड़ाया जाएगा? यहाँ के सभी लोगों से मैं पिछले 4-5 महीने से मैं बात कर रहा हूँ और एक साल से ये मांग उठते आ रही है कि अब की बार मुस्लिम आमदार और कांग्रेस मुस्लिम जो है वो कांग्रेस के परंपरागत वोट रहे हैं और कांग्रेस का वोट बैंक अगर मुस्लिम को माना जाए तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हर समय में मुसलमानों ने कांग्रेस 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो जब मुसलमानों की कांग्रेस से जो है वो किसी किस्म की दूरी बना के मुस्लिमों ने काम किया। तो ये कांग्रेस ने देखा है कि 1992 के बाद में कांग्रेस को मुस्लिम उत्तर प्रदेश हाथ से